नमस्कार, मैं हूं आनंद। आप देख रहे हैं चेतना टुडे। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भाजपा भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहती है, जावद में श्री गडकरी ने कहा। गढ़ कैलाश मंदिर पर चौथी बार चोरी, बदमाश भोलेनाथ का चढ़ावा ले भागे और ग्रामीण का शव फोर लेन पर मिला, परिजनों द्वारा हत्या की आशंका। अब सुर्खियां विस्तार से। जावद विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के मुख्य आतिथ्य, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के विशेष आतिथ्य एवं प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष चैतन्य काश्यप, जेल एवं परिवहन मंत्री जगदीश देवड़ा, विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, जिला भाजपा अध्यक्ष मंगल पटवा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। सम्मेलन में क्षेत्र के दूर दराज से बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर सम्मेलन को सफल बनाया। जावद में कार्यक्रम के आरंभ में श्री गडकरी, श्री तोमर सहित अतिथियों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने मालवा की पगड़ी पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। श्री गडकरी ने कहा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार ने विकास करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार ने सब आज तक के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मध्य प्रदेश का कृषि विकास दर 18.90 तक पहुंचा है, जो देश में सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश में जीडीपी विकास का दर 11.50 11.5% पहुंचा है और हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार है, कृषि विकास का दर 4% से भी कम है और जीडीपी 4.5% है। उन्होंने कहा, कांग्रेस का हाथ आज गरीबों की जेब काट रहा है। सोनिया जी ने नारा लगाया था कि हम आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। कहां गए गरीब? अब हाथ तो गरीबों का जेब काट रहा है। गरीब का जीना मुश्किल हुआ है। महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। लगातार कीमतें बढ़ रही है। 1947 में देश को स्वाधीनता मिली, तब $1 की कीमत ₹1 थी। कांग्रेसियों ने इतना चमत्कार किया, इतना सत्यानाश किया है कि अब $1 की कीमत ₹61 हो गई। न जात पर न बात पर, सोनिया जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर और लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम जोर पर। श्री गडकरी ने कहा कि भाजपा भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहती है। विकास का विजन भाजपा के पास है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की तस्वीर को बदलना चाहती है। भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करना चाहती है। सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाना चाहती है। हम उस लिए काम कर रहे हैं कि हम देश के भविष्य को, देश के तकदीर को हम कैसे बदलें। राष्ट्रवाद हमारे विचारों का आत्मा है। सुशासन, जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं, गुड गवर्नेंस विद ई गवर्नेंस, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस, सुशासन को लाकर हम इस देश की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। श्री गडकरी ने कहा कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी के नाम पर मुसलमानों को डराना चाहती है। कांग्रेस ने देश का सत्यानाश किया। कांग्रेस ने बेरोजगारों की संख्या बढ़ाई। कांग्रेस किसानों की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है। किसानों के मालों को कीमत नहीं है। किसान कर्जे के बोझे में मर रहा है और शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इतिहास बनाया है, अच्छा काम करके दिखाया। उसका जवाब कांग्रेसी नेताओं के पास नहीं है। तो अब डर पैदा कर रहे कि नरेंद्र मोदी आएगा तो मुसलमानों का क्या होगा, दलितों का क्या होगा, आदिवासियों का क्या होगा। डरो। बहन और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स किसके आधार पर की राजनीति नहीं करना चाहते। हम मुसलमानों के विरोध में नहीं, हम आतंकवादियों के विरोध में है। और आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता।
हरा पीला भगवा काला नीला ऐसा आतंकवाद का रंग नहीं होता। आतंकवादी आतंकवादी है, उसका कोई रंग नहीं होता। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जावद विधानसभा क्षेत्र भाजपा के लिए कर्मभूमि है। भाजपा कार्यकर्ता आने वाले चुनाव में पूरी ताकत के साथ आम जन तक जाएं। ये चुनाव हम सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं, अच्छा शासन देने के लिए जीतना चाहते हैं, ताकि प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन सके। प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष चैतन्य काश्यप ने कहा कि भाजपा के श्री गडकरी रचनात्मक राजनीति के आदर्श हैं। भारत की आर्थिक उन्नति के लिए आपने अनेक काम किए हैं। कृषि के क्षेत्र में आपकी संस्था एग्रोविजन हर वर्ष किसानों के लिए काम करती है। मंदसौर नीमच जिले के किसान इसे देखकर भी आए हैं। जावद मतदान केंद्र के कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ काम करते हुए पुनः भाजपा को सफलता दिलाएं। कार्यक्रम को जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, जिलाध्यक्ष मंगल पटवा ने भी संबोधित किया। इसके पूर्व श्री गडकरी के जावद आगमन पर हेलीपैड पर पार्टीजनों ने उनकी आगवानी की। शिव आराधना के पवित्र सावन माह में जहां भक्त शिवालयों में दान करते हुए धर्म लाभ ले रहे हैं, तो वहीं बदमाशों की नजर दान पात्र पर है। प्राचीन तीर्थ स्थल श्री गढ़ कैलाश मंदिर पर बदमाशों ने चौथी बार दान पात्र के ताले तोड़कर दान राशि चुरा ली। चोरी की शिकायत पुलिस थाना माणक चौक को की गई है। मंदिर में चोरी का पता शनिवार सुबह उस समय लगा जब मंदिर के पुजारी प्रेम कुमार उपाध्याय मंदिर खोलने पहुंचे। उन्होंने मंदिर के चैनल गेट के ताले टूटे देखे। पुजारी ने देखा कि मंदिर के अंदर दान पात्र के ताले भी टूटे हुए हैं। पुजारी ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस एवं ट्रस्ट सदस्यों को दी। बदमाश दान पात्र के ताले तोड़कर उसमें रखी करीब 4-5 हजार रुपए दान राशि चुरा ले गए। इसके अलावा बदमाश यहां से कुछ भी ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। ये जानकारी श्री गढ़ कैलाश सेवा समिति ट्रस्ट अध्यक्ष सतीश राठौड़ ने देते हुए बताया कि इस घटना से भक्तों में भारी आक्रोश है। पुजारी श्री उपाध्याय ने बताया कि शुक्रवार सुबह जब मैं 4 बजे यहां पूजन के लिए पहुंचा तो देखा कि ताले टूटे हुए हैं। मैंने सीधे पुलिस थाना माणक चौक पहुंचकर घटना की सूचना दी। इसके पहले भी इसी साल शिवरात्रि के 2 दिन पूर्व दानपात्र से राशि चोरी हो चुकी है। मैं मंदिर में पिछले 40 सालों से पूजा कर रहा हूं। चोरी की ये चौथी वारदात है। इस घटना के बाद मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रमुख शिवालयों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। श्रद्धालुओं ने कहा कि सावन जैसे पवित्र माह में भी यदि पुलिस मंदिरों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दे सकती है तो भला इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। ऐसे में जबकि शहर में लगातार चोरियां हो रही है, इस स्थिति में कम से कम प्रमुख मंदिरों के लिए तो रात्रि में विशेष पुलिस बल तैनात रहना चाहिए। पुलिस थाना माणक चौक ने प्रकरण दर्ज कर पिछली 3 चोरियों की तरह ही इस घटना की भी विवेचना आरंभ कर दी है। पूज्यपाद संत श्री मुरारी बापू की इंदौर के दशहरा मैदान पर श्री राम कथा का संस्कार टीवी पर 4 अगस्त रविवार से 11 अगस्त प्रातः 9:30 बजे तक सीधा प्रसारण होगा। शनिवार को कथा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। श्रद्धालु संस्कार टीवी पर सीधा प्रसारण के जरिए घर बैठे कथा महोत्सव का लाभ ले सकते हैं। शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने की दिशा में पुलिस विभाग ने संवाद एवं प्रशिक्षण के जरिए पहल की है। इसी क्रम में रेंज स्तरीय यातायात पुलिस कर्मियों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया। पुलिस नियंत्रण कक्ष पर शनिवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत डीआईजी सतीश सक्सेना के मुख्य आतिथ्य में हुई। कार्यक्रम के प्रथम चरण में रतलाम, मंदसौर एवं नीमच के पुलिस कर्मियों को यातायात से संबंधित प्रशिक्षण विशेषज्ञों द्वारा दिया गया। दूसरे चरण में परिचर्चा को समाजसेवी ब्रजमोहन झालानी, आरटीओ सुनील राज सक्सेना सहित अन्य गणमान्य जनों ने संबोधित किया। एएसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि रेंज में यातायात के बढ़ते दबाव को नियंत्रित करने तथा नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा निर्मित माह रमजान कार्यक्रम में अलविदा एपिसोड का प्रसारण रविवार दोपहर 3 बजे चेतना टीवी पर होगा। गुरुवार रात एक युवक का शव 4 लेन पर पाए जाने के बाद परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जाहिर की है। नामली पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर आगामी कार्यवाही का विश्वास दिलाया है। नामली पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम 12 पत्थर निवासी राजू उर्फ राजेश पिता बग्गाजी बागरी का शव रात 1:30 बजे 4 लेन पर पाया गया। परिजन उसे रात से ही तलाश रहे थे।
नामली पुलिस ने शव बरामद करते हुए सुबह जिला चिकित्सालय पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। यहां पहुंचे उसके परिजनों ने आरोप लगाया कि यह हत्या का मामला है। राजू के छोटे भाई के अनुसार रात में 3 लोग राजू को लेने आए थे। वो उनके साथ चला गया था और उसके बाद देर रात तक नहीं लौटा था। बाद में पता चला कि उसका शव हत्या करके 4 लेन पर फेंक दिया गया है। हमें यकीन है कि जो लोग उसे लेकर गए थे उन्हीं ने उसकी हत्या की है। इधर नामली पुलिस ने बताया कि मृतक के सिर में चोट के निशान पाए गए हैं। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल मर्ग कायम किया गया है। बच्चों को पौधारोपण के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से श्री गुरु तेग बहादुर शैक्षणिक विकास समिति ने शुक्रवार को बरबड़ स्थित अकेडमी परिसर में कार्यक्रम रखा। यहां संस्थाध्यक्ष गुरनाम सिंह डंग, उपाध्यक्ष अजीत छाबड़ा, सचिव महेंद्रपाल सिंह, कोषाध्यक्ष दर्शन सिंह सहित अन्य समिति पदाधिकारियों ने पौधारोपण किया। इसके पूर्व खालसा सभागृह में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री डंग ने संस्था का शैक्षणिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। अंत में एक नजर फिर से सुर्खियों पर। भाजपा भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहती है, जावद में श्री गडकरी ने कहा। गढ़ कैलाश मंदिर पर चौथी बार चोरी, बदमाश भोलेनाथ का चढ़ावा ले भागे और ग्रामीण का शव 4 लेन पर मिला, परिजनों द्वारा हत्या की आशंका। चेतना टुडे में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।